शार्क टैंक सीजन 2 के एपिसोड 1 के जो दूसरे कंटेस्टेंट थे वो थे डोरजे टीज। ये दार्जिलिंग की चाय को भारत में लेके आके अलग अलग अपने मौसम के अकॉर्डिंग चायों को बेच रहे हैं। इनका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, लेकिन जब ये स्टार्टअप शार्क टैंक में आया तो इनका करीब ये 6 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे थे, लेकिन जाते आते इनकी वैल्यूएशन सिर्फ 2 करोड़ रह गई। तो ऐसी क्या गलतियां इन फाउंडर्स ने किया कि इन्वेस्टर्स ने इनके स्टार्टअप में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया? ये सब कुछ हम इस वीडियो में आइए समझ रहे होंगे। तो बेसिकली डोरजे टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल 4 सीजन हुआ करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, समर, मानसून और ऑटम। और इनका मानना है कि दार्जिलिंग के अंदर जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे चाय का टेस्ट भी चेंज हुआ करता है। तो उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, जैसे कि मैंने अगर सब्सक्रिप्शन लिया इनका तो ये हर सीजन में हमें अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचेंगे, जिसका इन्होंने प्राइस करीब 2099 रुपए रखा हुआ है। अब यहां पे अगर हम इस स्टार्टअप को समझे तो चाय का इनका फ्लेवर काफी ज्यादा अच्छा था, इन्वेस्टर्स को भी पसंद आया। लेकिन अगर हम इस पूरे चाय के मार्केट को समझे तो करीब ये 1.2 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें दार्जिलिंग की चाय का टोटल जो मार्केट है वो सिर्फ 1% का है, मतलब करीब 1500 करोड़ का। तो ये जो स्टार्टअप है ये सिर्फ उस 1500 करोड़ के गेम में खेल रहा है। और उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि वेदाम ट्री है और कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि दार्जिलिंग टी ऑफर कर रहे हैं। उनका मार्केट शेयर भी काफी अच्छा खासा है। तो अगर हम डोरजे टी का टोटल सेल्स देखें मंथली, तो इस समय उन्होंने 11 लाख रुपए मंथली सेल्स बताया। जैसा कि यहाँ पे अनुपम ने एक सवाल भी पूछा था कि आपका रन रेट कितना है, तो रन रेट का जो टर्म का मतलब होता है कि वही आपका मंथली सेल्स कितना है, उसको स्टार्टअप की लैंग्वेज में इन्होंने रन रेट बोला था। वहीं अगला एक और टर्म अनुपम ने यूज किया था कि ये जीटीएम इसका क्या है, मतलब गो टू मार्केट, कि अगर आप मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उसको आप कैसे बेचेंगे। तो बेसिकली अब ये सब्सक्रिप्शन सर्विस के अकॉर्डिंग ये मार्केट में बेच रहे हैं। तो इनका और भी ऐसा कहना है कि हम आने वाले टाइम में इसको रिटेल मार्केट में भी लेके जाना चाहते हैं। तो यही इसी का मतलब होता है जीटीएम, मार्केट में जब जाता है प्रोडक्ट गो टू मार्केट, तो आप उसको किन किन चैनल्स के थ्रू कैसे बेचा करेंगे। इनका टोटल ग्रॉस मार्जिन करीब 75% है, लेकिन ये कंपनी बर्न बहुत ज्यादा कर रही है कैश, क्योंकि एक कस्टमर को लाने के लिए जितना पैसा खर्च करना हो रहा है वो कंपनी का बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को कैश बर्न भी कहा जाता है। तो यहां पे डोरजे टी की डिमांड थी कि वो 5% इक्विटी देंगे 30 लाख रुपए में, मतलब करीब 6 करोड़ वैल्यूएशन होगी। लेकिन इनको अनुपम, विनीता और पीयूष की तरफ से करीब 30 लाख रुपए में 15% इक्विटी उन्होंने लिया, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन 2 करोड़ आ गई। तो ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे कुछ रीजंस है। अगर हम इस मार्केट को समझने की कोशिश करें, वैसे तो चाय का मार्केट इंडिया में बहुत ही वास्ट है, लेकिन दार्जिलिंग टी काफी कम लोग पिया करते हैं। तो अगर इनको बड़े मार्केट में जाना है तो ही इस बिजनेस में प्रॉफिट है। जैसा कि अगर इनको बड़ा मार्केट टच करना है तो इनको जो रेगुलर आम आदमी के घर में जो चाय यूज होती है उस हिसाब से इनको अपनी प्राइसिंग लेके आनी होगी। इनको टाटा के साथ कंपीट करना होगा, इनको ताज चाय पत्ती के साथ कंपीट करना होगा। तब अगर ये लोकल मार्केट में आते हैं, तब 1.2 लाख करोड़ के मार्केट में अगर ये बड़ा गेम खेलेंगे तो इस बिजनेस को स्केल किया जा सकता है। जैसा कि इनसे सवाल भी पूछा गया था कि अगले 5 साल में आप कितना करना चाहते हो, तो ये कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ तक जाना चाहते हैं। 1500 करोड़ का टोटल मार्केट ही है और इनके एक्सपेक्टेशन भी काफी कम है। तो यहां पे साफ दिखता है कि इस स्टार्टअप को बड़े लेवल पे स्केल करना मुश्किल है, क्योंकि इसका उतना बड़ा मार्केट ही नहीं है, जिस वजह से फाउंडर्स ने इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगाए। दूसरा अगर हम बड़ा रीजन देखें तो फाउंडर्स का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। जैसा कि अनुपम ने बोला कि हम इसे 12% में भी खरीद सकते हैं, लेकिन फाउंडर्स में उतना जोश ही नहीं दिखा, वो नेगोशिएट ही नहीं कर पाए, वो 15% पे तुरंत एग्री हो गए। तो फाउंडर्स की बॉडी लैंग्वेज काफी वीक थी। वहीं पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो फाउंडर्स की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, जिस वजह से उन्होंने 50 करोड़ की वैल्यूएशन अचीव किया था। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या डोरजे टी का वैल्यूएशन और ज्यादा फ्यूचर में बढ़ सकता है कि नहीं, क्या इसकी वैल्यू आगे आने वाले टाइम में बचेगी या नहीं। तो सबसे बड़ा यहां पे जो तरीका है, इनको एक्सपोर्ट मार्केट में जाना होगा, और इसीलिए यहां पे फाउंडर्स ने इन्वेस्ट भी किया। अगर इसको एक्सपोर्ट मार्केट में लेके जाया जाए दार्जिलिंग की चाय को, तो दुनिया में काफी ज्यादा दार्जिलिंग की चाय पसंद की जाती है ग्लोबल मार्केट में, तो वहां पर इसको बेचा जा सकता है और एक अच्छा खासा नया मार्केट क्रिएट किया जा सकता है, जिस वजह से यहां पे 3 फाउंडर्स ने इन्वेस्ट किया था। आप दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इस स्टार्टअप में आपको क्या कमी लगी और क्या सबसे बेस्ट चीज लगी थी। ये दोनों चीजें आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तीसरे केस स्टडी के साथ। हम शार्क टैंक के हर एक स्टार्टअप के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कहां तक पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप शार्क टैंक के आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।